अच्छा सिस रेगुलेटरी एलिमेंट जो है वो उसके अंदर स्पेशल टेम्पोरल एक्सप्रेशन का मतलब ये भी, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, प्रमोटर रीजन के अंदर होते हैं। इसके अंदर ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। इसका एक लफ्ज लिखा हुआ है स्पेशो टेम्पोरल। स्पेशो का मतलब स्पेस, टेम्पोरल का मतलब टाइम। एक्चुअली ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो है वो जीन्स की एक्सप्रेशन का टाइम और स्पेस के मुताबिक भी किस जगह एक्सप्रेस होना है और किस टाइम पे एक्सप्रेस होना है, ये कौन जीन को बताता है, ये उसके अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। और उन रेगुलेटरी एलिमेंट्स के ऊपर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं, तो फिर वो जीन एक्सप्रेस होता है या रिप्रेस होता है। अगर हम सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन कर लें तो हम ये इजीली मालूम कर सकते हैं कि हमारा जीन कब एक्सप्रेस होगा या किस स्ट्रेस के दौरान एक्सप्रेस होगा, या वो किसी स्पेसिफिक हार्मोन के रिस्पॉन्स में वो एक्सप्रेस होगा। अब हमें सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रमोटर रीजन। इट मीन आपने जितने भी अभी तक जीन यूज किए हैं, जितने भी सीक्वेंस आपने यूज किए हैं, आपने हर जीन का आपने प्रमोटर रीजन लेना है। क्या लेना है? प्रमोटर रीजन। अब वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम प्रमोटर रीजन लेकर फिर उसमें से कैसे हम सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका जो भी जीन है, कुकम्बर पे है या जो भी जिस भी क्रॉप के ऊपर आपका काम है, अब आपने दोबारा वैसे ही आपने क्या करना है कि आपने प्रोटीन की सीक्वेंस फर्ज किया, मैं ये हमारे पास ये मरियम की है, फर्ज किया ये वाला हमारा पास ये सीक्वेंस है। अब हम क्या करेंगे कि फाइटोसोम में जाएंगे, फर्ज किया ये कोई भी कुकुमस सैटिवस है, इसमें ब्लास्ट किया हमने, ब्लास्ट करेंगे और यहां पर हम प्रोटियोम लिखेंगे और यहां इसको गो कर देंगे। तो अब हमें जो भी सीक्वेंस मिलेगी, अब हमने सब का क्या लेना है, क्या लेना है हमने, हिट फाउंड 0, promoted sequence। हमने प्रमोटर सीक्वेंस लेना है। ये ठीक है, ये क्यों नहीं आया कुछ, चले कुछ और कर लेते हैं। फर्ज किया ये वाला है, यहाँ पर हमने प्रमोटर लेना है, प्रोटीन लेनी है, यहाँ इसको पेस्ट किया और इसको गो किया, हमें उसका प्रमोटर रीजन लेना है। अब प्रमोटर रीजन लेंगे कैसे, वो अब हमने ओपन रीडिंग फ्रेम से ऊपर वाला रीजन लेना है, क्योंकि हमें मैंने जिस तरह भी शजिया ने बताया कि 3 इसके होते हैं पार्ट जीन के, प्रमोटर, ओपन रीडिंग फ्रेम एंड टर्मिनेटर। हमने अभी तक प्रोटीन की सीक्वेंस ली है, सीडीएस की सीक्वेंस ली है, जीनोमिक्स की सीक्वेंस ली है, कि क्या हमारे पास वो है, इसमें ऑप्शन है कि हम डाउनलोड कर सके। तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है कि हम प्रमोटर सीक्वेंस को डाउनलोड करें। मे बी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इसका हमें मैनुअली ये सीक्वेंस डाउनलोड करनी पड़ेगी। फर्ज किया ये यहां पर हम सीक्वेंस पेस्ट की, यहां पर हमने प्रोटियोम लिखा। अब हमें पता चला कि हमारा जो है ना जी, आपने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल मरियम को टेबल अपना भेजे मुझे जो आपने बनाया हुआ है, जिसके अंदर कंफर्म है कि लैक्टोका सैटिवा के ये जीन रेगुलेटरी एलिमेंट्स का। हाँ नहीं, आप अपने लैक्टोका सैटिवा का जो टेबल बनाया है ना ग्लो 1 का, वो बनाए, वो बताएं, भेजिए। ओके सर। ये बन गया, मैं आपका ही ब्लास्ट कर रहा हूँ ये इधर जाके,
हमने इधर प्रोटीन की सीक्वेंस पेस्ट की, ये हो गया। अब हमने ये किया, अब हमने जो मरियम का मुझे कह रही थी कि इसके कोई 10 सीक्वेंसेस थे, उनमें से सिर्फ 5 हैं आपके जो जिसको आपने यूज किया है, जो कंफर्म हुए हैं, ठीक है। जी सर। बाकियों के अंदर जी सर। नॉन रिडंडेंट थे, बाकी जो सारे के सारे रिडंडेंट थे। अब हमने सिर्फ उन 5 सीक्वेंसेस का प्रमोटर रीजन लेना है, ठीक है। पहले हम आपका टेबल देखेंगे, टेबल आपने भेज दिया? सर मैं सेंड कर रही हूँ। आपने मुझे पेपर भेजा था एक दिन, मुझे लगता है, लेकिन चले फिर भी मुझे टेबल अलग से भेज दें। नहीं डाउनलोड हो रहा, भेजिए बच्चे टेबल। अच्छा मरियम, ये वाला टेबल नहीं, मैं जो आपने एक्सेशन लिखे हुए जिसके अंदर, सर इसमें लिखे हैं एक्सेशन नंबर। हाँ 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 सही है। अब ये देखिए, ये है इसका सेशन नंबर आपने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये वाला जो सेशन नंबर वाला जीन है ना, हमने सिर्फ इसी के आ, आ, वो लेना है। अब 3440 जिसके एंड के ऊपर आए, अब ये देखते हैं कि हमने ये जो फाइटोसोम है 3440, अब इसमें किस किस के साथ आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ये देखो। अब हम इसको क्लिक करेंगे जी को, और यहां पर हम सीक्वेंस में जाएंगे। अब हमने यहां पर जो सीक्वेंस दी हुई है ना, ये देखिए, ये जीनोमिक सीक्वेंस है। जीनोमिक सीक्वेंस का मतलब है ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस। किसकी? ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ओपन रीडिंग फ्रेम का स्टार्ट कहां से होता है? एटीजी से। ये देखिए, अब आपने क्या करना है कि यहां पर आपने लिख देना अपस्ट्रीम, आप 1000 लिख दें और फिर इसको सबमिट करवा दें। अच्छा, अब आपने देखना है कि जो भी आपका स्टार्ट कोडान है ना, ये वाला, ये एटीजी यहां पर लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर से स्टार्ट हो रहा है, इससे ऊपर वाली सीक्वेंस ये आपने कॉपी कर लेनी है, और इसको आपने फर्ज किया, ये जो जो भी इसका लास्ट ग्लो 1 का एवरेज किया, तो आपने यहां पर ये इसकी जगह पेस्ट कर देनी है, ठीक है। क्या कर देनी है? ये देखिए, जो आपने
जो ग्लो 1 है, ये अब फर्क है, ये ग्लो 1 है, तो आपने उसकी जगह ये पेस्ट कर दी और आपने अब क्या किया कि ये बाकी चीजें सारी रिमूव कर दी, सिर्फ ये सीक्वेंस रख दिया। अब आपने मेरी बात की समझ आई है? इसी तरह आपके जो 5 सीक्वेंसेस हैं, सिर्फ आपने उस 5 के सीक्वेंसेस का सबसे पहले आपने उस सीक्वेंस को इधर से सर्च करना है, इधर से ये यहां पर इसका नाम वो जीन आईडी लिखा हुआ है। अच्छा, जिस जीन आईडी को आपने कंफर्म किया है, आपने उसको क्लिक करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे, और यहां पर जीनोमिक सीक्वेंस में जाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे एटीजी से ऊपर वाला 1000 सीक्वेंस। अब यहां पर एटीजी कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये तो कोई और ही प्रॉब्लम वाला फर्ज किया, ये वाला है सीक्वेंस जीनोमिक्स। अब आपने देखा है कि यहाँ पर एटीजी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से एटीजी। अगर तो ये ऑलरेडी सीक्वेंसेस है ऊपर वाली तो ये यही ले ले, अगर ना हो तो आपने यहाँ 1000 लिख के तो आगे, अब ये देखे ना, तो आपके आगे कैसे आएंगी वो, आपने यहाँ पर अपस्ट्रीम में लिख के यहाँ पर 1000 लिखेंगे तो इससे पिछली वाली 1000 सीक्वेंसेस वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे, इसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये देखिए अब पिछली 1000 आ गई है, ये इसके अलावा इसके पिछली। तो आपने ये यहां से लेकर यहां तक सारी कॉपी करके एटीजी से पीछे पीछे पर क्या करनी है, एटीजी से ये जो एटीजी है इससे पीछे आगे सारी आपने सारी करके कॉपी, इसको ये नहीं आना चाहिए ऊपर, और इसको फिर आपने क्या करना है, वो आपकी जो प्रोटीन वाली फाइल है उसको आपने फाइल सेव एज कर लेना पहले, ताकि वो प्रोटीन वाली फाइल आपकी खराब ना हो। अब आपने ये करके फिर आपने क्या करना है कि 5 प्राइम यूटीआर रीजन ये सारा डिलीट कर देना ऊपर से। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोगों ने इसको सारे प्रमोटर सीक्वेंस आपने डाउनलोड कर लेने हैं। जब आपके डाउनलोड हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि मरियम वो जो टेबल बनाया सिस रेगुलेटरी वाला, आपने एक फर्ज किया ये वाला सीक्वेंस है प्रमोटर रीजन का, फर्ज किया ये ऊपर वाला हमने लिया है सीक्वेंस, ये प्रमोटर रीजन का है, आपने यहां से इसको कॉपी किया, फिर आपने प्लांट केयर एक डेटाबेस है, कौन सा, प्लांट केयर, प्लांट सिस एलिमेंट डेटाबेस, ये प्लांट केयर किधर आ गया वो, केयर, ये प्लांट केयर,
किधर रह गया वो? सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको लिंक सेंड किया, वहां से खोलना। नहीं आया अभी। सर अब देखें। ठीक है, आ गया, आ गया, थैंक यू। अब ये आ गया है। आपने यहां पर जाकर वो सीक्वेंस पेस्ट करनी है, प्लांट केयर सिस एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट्स केयर। आपने सर्च फॉर केयर यहां पर जाना है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस फर्ज किया, ये मैंने अपनी लिख दी है। यहाँ पर आपने उसका जीन आईडी लिख देना है। फर्ज किया आपका है लैक्टोवा सेटिवा ग्लो 1, और इधर आपने सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, और फिर आपने इसको सर्च कर लेना है। जब आप इसको सर्च दबाएंगे तो ये इसका ना जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस है ना, वो आपको ईमेल कर देगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये सर्च करके उस आपने भूल जाना, फिर ये आपका वो आपको ईमेल आ जाए। आपने सिंगल सिंगल हर सीक्वेंस को सिंगल सिंगल ऐड करना है, और वो आपको ईमेल कर देगा। जिस तरह ये मुझे ईमेल आई हुई है, ये देखिए प्लांट केयर डेटाबेस की ये ईमेल आई हुई है। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 फाइल्स होंगी, आपने सिर्फ एक फाइल देखनी है। अब ये देखें, ये एक फाइल खुली है। अब इसमें से ये बताया हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है। ये देखें AC1 है, और फिर ये कितनी कितनी जगह पर है। ये इन्होंने कहा है कि ये वाला जो है ना, ये अब ये देखना ऊपर वो येलो हो गया, जहां जहां ये है, ये एक ही बार है। ठीक है, अब ये वाला कितनी बार है। अब बच्चे आप मुझे वो टेबल भेजे जो आपने बनाया इसका, सिस्ट वाले का सर। ताकि ये बच्चे वैसे ही बना लें। ठीक है। आप इनको भी भेज देवे, ऐसे इन्होंने ये बनाना है। आपने भेज दिया। सर मैं कर रही हूँ सेंड, 1 मिनट। ये देखो साथ ही इनका रिजल्ट आ गया, फौरन ये हमें भेज देते हैं, और इसको हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फिर आप उसमें ये इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। फिर आप लोगों ने एक टेबल बनाना है। ये देखिए, ये है हमारी वो टेबल। ठीक है, ऐसे ही आपने बना देना कि जिस तरह ये लास्ट ग्लो है, लेट्स गो ए बॉक्स 1 टाइम है, ये IRE 3 टाइम है, ए रिच, ये आपने ऐसे ही लिखते जाना है सबने, और ऐसे ही बनाते जाना है। ठीक है, और बाद में जब ये आपने हर जीन का, बल्कि आप ये देख रहे हैं ये बन गया ना, तो फिर आपने इसको कॉपी करना है सबको,
फिर आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करके फिर टीवी टूल में लेके जाना, ठीक है। आपने ये सारे आपने कॉपी करना है, ठीक है, और इसको कॉपी करके आपने टीवी टूल में लेके जाना है इसको, वहां पर आपने इसका वो बनाना है हीट मैप। अब टीवी टूल के अंदर आपने इसका हीट मैप बनाना है। मैं दोबारा से थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहले आपने फाइटोसोम में जाना है, प्रोटीन को ब्लास्ट करना है, ठीक है। प्रोटीन ब्लास्ट करने के बाद आपकी जो सीक्वेंस आएगी उनमें से आपने उसको चेक करना है कि कौन कौन सी सीक्वेंस है जो हमारी कंफर्म हुई है। आपने डोमेन एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस सारी की है, उसके बाद हमें पता चला कि आपके टोटल 5 सीक्वेंसेस हैं। अब इस 12 में से 5 आपने सिर्फ 5 सीक्वेंसेस का आपने क्या लेना है, प्रमोटर रीजन। आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे, जीनोमिक्स में जाएंगे, और जीनोमिक्स में जाने के बाद आपने इनका 1000 लिखना है अपस्ट्रीम में। वहां लिख के जो सीक्वेंस आएगा वहां से लेकर ATG तक, ATG से पीछे नहीं जाना, ATG तक आपने, ये ATG है, इससे आगे आगे आप लोगों ने इसको लेके जाना है, बस यहां तक, ठीक है। और फिर इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करें, फिर वो उसको फिर हम पार से वो सबका सेम हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इसको प्लांट केयर डेटाबेस में जाके आपने सीक्वेंस पोस्ट करनी है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, तो ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद आपने इस तरह का टेबल बना लेना है। जब ये टेबल बन जाए फिर अब आपने इसको कॉपी करना है और इसको टीवी टूल में लेके जाना है, ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जाना है, ठीक है। आपने ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जाना है, और यहां आपने क्या करना है कि इसको डिलीट करके ये आपने अपनी वो सीक्वेंस इसका पेस्ट कर देनी है और उसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे तो एक हीट मैप बनेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर बहुत ज्यादा अब इसकी ना ये जो विड्थ है, विड्थ को आप 1500 तक कर लें, तो ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत हमारा। अच्छा, अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि इसमें आपने लकी कलर एक तो ढूंढना है, ठीक है, कौन सा कलर होगा जो अच्छा होगा जिसको हम यूज करेंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, ये ऊपर एक डायलॉग बना हुआ है, यहाँ पर हम इसको इसके साथ फाइल ट्री ऐड कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, क्लस्टर रो करेंगे। जब क्लस्टर रो करेंगे और इसको लॉग स्केल कर लें थोड़ा सा, अब ये देखें, अब ये इसके साथ फाइल ट्री भी ऐड हो गया और ये आपका हीट मैप बन गया। और इसके अलावा एक और काम करें कि इसकी वैल्यू भी शो करा दें कि कितने कितने सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स है, वो शो वैल्यू में जाएंगे तो ये यहाँ पर इनके ये जो नाम भी ये उसके ये भी शो हो जाएंगे कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं। अब ये जो वाइट का मतलब है ये 0 है, ये these are not present in that specific sequence। अब इसके अंदर ज्यादातर ये वाले हैं, ये जो है ये वाला कौन सा जीन है, टाटा बॉक्स। नॉर्मली टाटा बॉक्स जो है